हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर 4 लिमिट करेंगे। नाउ पहले तो हम मीनिंग समझेंगे कि इस लिमिट वर्ड की मीनिंग क्या है। आपके सिलेबस में कंटेंट कितना है लिमिट चैप्टर का, और इस चैप्टर का वेटेज कितना है यह भी हमें समझना है। सो आइए देखते हैं। इस चैप्टर की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो इस चैप्टर में सेक्शन ए में से एक क्वेश्चन आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 and marks per question 1. So total marks 1 into 1 1. सेक्शन बी में सेम एक क्वेश्चन आएगा। सेक्शन बी 1 मार्क का होता है, सो 1 into 1 1. सेक्शन सी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 होंगे, 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको, और हर एक क्वेश्चंस के जो मार्क्स होंगे वो 2 होंगे। सो सेक्शन सी कवर करेगा 4 मार्क्स। एंड सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1, और सेक्शन डी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं। सो 4 into 1 4। टोटल 10 मार्क्स का इस चैप्टर में से आपको आने वाला है। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क, सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन 1 मार्क, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच, दैट मीन्स 4 मार्क्स, एंड सेक्शन डी में 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, सो 4 मार्क्स। टोटल 10 मार्क्स का वेटेज है। नाउ यहाँ पर है क्या, पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे कि लिमिट होता क्या है, देन रियल लाइन एंड इट्स इंटरवल, मॉड्यूलस, नेबरहुड, लिमिट ऑफ फंक्शंस, वर्किंग रूल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ये जो लास्ट 3 दिए हुए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ये जो लास्ट 3 दिए हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके जो सम्स होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। नाउ आइए हम पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है। सो लिमिट की मीनिंग क्या होती है। अब इस सर्कल को देखिए। सो यहाँ दिया हुआ है, सपोज वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एरिया फाइंड करना हो, सो वी कैन एस्टिमेट द एरिया ऑफ सर्कल फ्रॉम द एरिया ऑफ पॉलीगॉन ड्रॉन इनसाइड द सर्कल। सर्कल के इनसाइड हम पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे और हम उसका एरिया कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, 4 लाइंस ड्रॉ की हैं। तो इस सर्कल का ना एक पोर्शन कवर कर रहा है, हम इस स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 5 लाइंस ड्रॉ की हैं, 5 साइड्स। तो जो सर्कल का एरिया जो हम कवर कर रहे हैं ना वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। सेम 6 साइड्स कवर की तो और ज़्यादा हो गया। 10 साइड्स कवर की तो देखो ऑलमोस्ट सर्कल कवर हो रहा है यहाँ पर। सो लिमिट है क्या, यहाँ पर रीड कीजिए। वी कैन से दैट लिमिट इज अ मेथड फॉर फाइंडिंग कॉन्फिडेंट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अंडरलाइन कर दीजिए, कॉन्फिडेंट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, परफेक्ट वैल्यू नहीं बोलेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, सो उसे समझिए। अब यहाँ पर बुक में अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको बहुत सारे सम्स में ये पॉइंट मिलेगी। ये रहा, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2, अब ऐसा वर्ड लिख दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू
2। अब इसकी मीनिंग क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 की मीनिंग क्या होगी? सो अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, नंबर लाइन, और नंबर लाइन में ये है 0, देन 1 एंड देन 2। सो x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, x टेंड्स टू 2। अब सपोज मैं आपको बोलूं कि x की वैल्यू 1.9 है तो ये 2 के नियरर है। लेकिन अगर यही मैं बोलूं कि x की वैल्यू 1.99 है तो 1.9 कहाँ आएगा? सपोज करो 1.9 यहाँ पर आ रहा है, तो 1.99 तो और नियरर आएगा। सो ये है x टेंड्स टू 2, मीन्स x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है। सेम अगर मैं बोलूं x इक्वल्स टू 1.999 तो ये और नियर हो गया। अगर मैं x की वैल्यू लिख रहा हूं 1.999, सो 1.9 नियरर है, 1.99 मोर नियरर है, सेम 1.999 मोर नियरर एंड 1.99999 और भी नज़दीक हो जाएगा। लेकिन ये 2 नहीं हो रहा है, देखो, बट आपने सीखा है 1.99, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ डिजिट 50 या 50 से ज़्यादा हो तो 1 प्लस कर देते हैं। सो ये ऑलमोस्ट 2 हो गया, बट परफेक्ट 2 नहीं हुआ, ठीक है। सो यहां पर हम एक कॉन्फिडेंट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे कोर्स में अलग अलग टाइप के सम्स हैं। अब पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो ये तीनों स्टार्ट करेंगे। कौन से? इंटरवल फॉर्म, मॉड्यूलस फॉर्म एंड नेबरहुड फॉर्म। इन तीनों के सम्स हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 में। नाउ समझते हैं ये इंटरवल फॉर्म क्या होता है, इंटरवल फॉर्म, मॉड्यूलस फॉर्म क्या होगा एंड नेबरहुड फॉर्म क्या होगा। सो ये समझने के लिए आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 143 पर ये फॉर्मूला दी हुई है तीनों का। अगर ये तीनों फॉर्मूला आपने अच्छे से याद कर ली तो यूँ समझो कि आपका एक्सरसाइज 4.1 इजीली हो जाएगा। नेबरहुड फॉर्म क्या होता है? किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो यह है नेबरहुड फॉर्म। नेबरहुड फॉर्म में हम पहले एन लिखते हैं, देन ब्रैकेट के अंदर ए एंड डेल्टा लिखते हैं, इसे कहते हैं नेबरहुड ए डेल्टा। दूसरा जो होता है ये जो साइन है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा, ये जो साइन है ये डेल्टा का साइन है, ये डेल्टा रीड करेंगे, ठीक है। दूसरा है मॉड्यूलस फॉर्म। नाउ मॉड्यूलस फॉर्म में क्या होगा? मॉड्यूलस फॉर्म में 2 लाइंस वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जाती हैं, उसके अंदर x माइनस ए लेस देन डेल्टा लिखा जाता है, एंड ये जो x माइनस ए होगा मॉड्यूलस के अंदर है, मीन्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ये रियल नंबर होगा, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं होगा। थर्ड इज इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है। यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर पहले लिखते हैं a माइनस डेल्टा, वैल्यू लिखेंगे, एंड a प्लस डेल्टा, ऐसी वैल्यू लिखेंगे। सो ये तीनों फॉर्म है। अब यहाँ पर होगा क्या कि आपको नेबरहुड फॉर्म देंगे और सब में आपको बोला होगा कि आप मॉड्यूलस और इंटरवल कन्वर्ट करके दिखाओ, या फिर मॉड्यूलस देकर नेबरहुड और इंटरवल कन्वर्ट करवाएंगे आपसे। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन फर्स्ट मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूंगा। नॉर्मली मैं इलस्ट्रेशंस करवाता नहीं हूं, लेकिन इसमें मैं आपको पहले एक फर्स्ट इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन करूंगा और फिर सम स्टार्ट करेंगे। अब इलस्ट्रेशन 1 में देखिए क्या दिया हुआ है।
ध्यान से समझना इस पॉइंट को। यहां दिया हुआ है एक्सप्रेस n5 0.2 in modulus and interval form. Now n 5 and 0.2 in modulus and interval form. अब आप देखिए, जब भी आपको n दिया हो ना, यानी आपको समझना है कि नेबरहुड फॉर्म आपको दिया हुआ है। जब भी आपको मॉड्यूलस दिया हुआ हो तो आपको समझना है मॉड्यूलस फॉर्म है, लेकिन आपको 2 वैल्यूज़ दी हुई हों तो आप समझ जाना इंटरवल फॉर्म दिया हुआ है। अब यहाँ पर n दिया हुआ है, अब हम इसे कंपेयर करेंगे किसके साथ? कंपेयरिंग n 5 and 0.2 with n a डेल्टा विथ एन ए डेल्टा के साथ कंपेयर करेंगे। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू, ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना वो a का वैल्यू है, सो a हो जाएगा 5 और डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा 0.2, क्योंकि ये नेबरहुड फॉर्म दिया हुआ है और नेबरहुड फॉर्म में फर्स्ट वैल्यू a होती है और सेकंड वैल्यू डेल्टा होता है। अब अगर मुझे इसे मॉड्यूलस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो फॉर्मूला में देखिए, मॉड्यूलस फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? मॉड्यूलस फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं x माइनस a वर्टिकल लाइंस एंड लेस देन डेल्टा। यह है मॉड्यूलस फॉर्म। सो a का वैल्यू 5 है, डेल्टा 0.2 है, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस a की वैल्यू है 5 वर्टिकल लाइंस लेस देन डेल्टा 0.2। सो ये है इसका मॉड्यूलस फॉर्म। देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है मॉड्यूलस फॉर्म x माइनस a लेस देन डेल्टा और वैल्यू दी हुई है, ये रही वैल्यू। अब नेक्स्ट हमें करना है इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म, सो इंटरवल फॉर्म कैसे लिखते हैं? सो इंटरवल फॉर्म होगा a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, यह है इंटरवल फॉर्म। ना a 5 माइनस डेल्टा 0.2 कॉमा a 5 प्लस डेल्टा 0.2, so 5 minus 0.2 4.8 and 5 plus 0.2 5.2, तो ये हो गया इसका इंटरवल फॉर्म। सो आपको नेबरहुड फॉर्म दिया हुआ था, मॉड्यूलस फॉर्म में कन्वर्ट करना था एंड इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। सो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। नाउ सेम हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब यहां पर दिया हुआ है 0.4 नेबरहुड ऑफ 4, 0.4 नेबरहुड ऑफ 4। अब आपको इसे कैसे करना है? अगर ऐसा दिया हुआ है तो 0.4 नेबरहुड ऑफ 4 दिया हुआ हो तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 2 में 0.001 नेबरहुड ऑफ 3। इसका मतलब होता है कि ये जो नेबरहुड ऑफ के बाद जो वैल्यू दी हुई है वो a होती है और जो पहले वैल्यू दी हुई होती है वो डेल्टा होती है। ये वैल्यू डेल्टा और ये वैल्यू a। सो यहाँ पर 0.4 नेबरहुड ऑफ 4 दिया हुआ है।
अब क्वेश्चन 1 में भी 4 सम है, मैं आपको फर्स्ट सम करवाऊंगा, बाकी 3 सम आप होमवर्क पे करोगे। सो 0.4 नेबरहुड ऑफ 4 दिया हुआ है, तो उसे आपको करने के लिए आपको ये समझना है कि आपको a इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है एंड डेल्टा इक्वल्स टू 0.4 दिया हुआ है। a 4 एंड डेल्टा 0.4, ये क्वेश्चन में इन्होंने ऐसे दिया है। अगर ये चाहते तो आपको क्वेश्चन में इजी करने के लिए ऐसा भी दे सकते थे। नेबरहुड फॉर्म क्या होता है? नेबरहुड फॉर्म a डेल्टा, तो आपको ये नेबरहुड फॉर्म 4 एंड 0.4 ऐसा भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? सेम कन्वर्ट करना है मॉड्यूलस फॉर्म एंड इंटरवल फॉर्म में। अब यहाँ पर कंपेयरिंग की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है। सो मॉड्यूलस फॉर्म क्या होगा? सो मॉड्यूलस फॉर्म में अगर हमें कोई भी डेटा लिखना होता है तो वर्टिकल लाइन के अंदर हम लिखते हैं x माइनस ए लेस देन डेल्टा। सो x माइनस ए की वैल्यू है 4 लेस देन डेल्टा, डेल्टा है 0.4, तो ये है मॉड्यूलस फॉर्म। देन इंटरवल फॉर्म, इंटरवल फॉर्म क्या होगा? a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा। सो यहाँ पर करेंगे 4 माइनस 0.4 एंड 4 प्लस 0.4। सो 4 माइनस 0.4 करेंगे तो आंसर आएगा 3.6 और ये होगा 4.4। सो ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज दी हुई हैं तो वो इंटरवल फॉर्म है, और वर्टिकल लाइंस के अंदर वैल्यू दी हुई है तो वो मॉड्यूलस फॉर्म है। और वैसे भी लाइंस के अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है उसे मॉड्यूलस फॉर्म कहा जाता है। और आगे अगर n दिया हुआ है तो इसका मतलब है नेबरहुड है ये। नाउ एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 1 हमने किया, बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जिसमें नेबरहुड ऑफ के बाद जो वैल्यू दी हुई है ये a वैल्यू है और जो फर्स्ट वैल्यू है वो डेल्टा की वैल्यू है। सो रिमेनिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सम आप होमवर्क में करोगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझा, अभी और बाकी है क्योंकि जो मेथड्स आगे आने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन तो मैं बाद में ही दूंगा जब वो मेथड करवाऊंगा। सो आज हमने ये समझा कि लिमिट होता क्या है। लिमिट मीन्स जितना हो सके हम नियर जाएंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा हमने समझा, हाँ, लिमिट को ये जो है ना x टेंस टू 2, टेंस टू ऐसा रीड करते हैं, टेंस, x टेंस टू 2 जो वैल्यू होगी, अगर 5 होगा तो x टेंस टू 5, ये हमने समझा। फिर हमने नेबरहुड फॉर्म समझा, मॉड्यूलस फॉर्म समझा, इंटरवल फॉर्म समझा, ये हमने इलस्ट्रेशन किया और सेम मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया। सो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊँगा आपको।